दोस्तों, जितेंद्र कुमार और प्रिया की शादी को 6 महीने हो चुके थे। दिल्ली के एक शांत इलाके में उनका एक नया फ्लैट था। उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। जितेंद्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रिया एक स्कूल में टीचर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर वो रात आई। पहली बार जितेंद्र ने गौर किया कि प्रिया रात में बेचैन होकर सोती थी। वो करवटें बदलती थी, कभी बड़बड़ाती थी और कभी कभी अचानक उठकर भी बैठ जाती थी। जितेंद्र ने सोचा शायद नई जगह का असर होगा, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि प्रिया के तकिए के नीचे से एक चिट्ठी गिरी। उस पर लिखा था, मुझे यहाँ से निकालो, वो मुझे छू रहा है। जितेंद्र ने प्रिया से पूछा, ये तुमने लिखा है? प्रिया ने हैरानी से कहा, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। उस रात जितेंद्र ने पहली बार महसूस किया कि उसके बेडरूम में कोई और भी है। एक रात जितेंद्र की नींद अचानक खुली। प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। उसने आंखें मली और देखा प्रिया अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला था और अंदर झुककर किसी से बात करने लगी थी। जितेंद्र ने पुकारा, प्रिया, किससे बात कर रही हो? प्रिया ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो बस मुस्कुराई और बिस्तर पर लेट गई। सुबह जितेंद्र ने देखा बिस्तर का एक हिस्सा पूरी तरह गीला था, जैसे कोई पसीने से एकदम तरबर हो। प्रिया को याद नहीं था कि वो रात में उठी थी। अगले दिन जितेंद्र ने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। रात के 3:17 को कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। प्रिया धीरे धीरे बिस्तर से उठी, वो किचन की तरफ चली गई। जितेंद्र ने फुटेज देखा तो प्रिया फ्रीज खोलकर खाली हवा में कुछ परोस रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को खाना खिला रही हो। फिर अचानक प्रिया ने सिर घुमाकर सीधे कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। जितेंद्र का खून सूख गया था। जितेंद्र ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। साधु ने घर के हर कोने को जांचा और फिर बोला, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक प्रेत आत्मा है जो तुम्हारी पत्नी के शरीर में घुस चुका है। ये उसके शरीर का उपयोग कर रहा है। जितेंद्र ने पूछा, लेकिन क्यों? हमने क्या गलत किया है? साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी साथ रह रही है, वो उसका शरीर भर है, असली आत्मा नहीं। साधु ने बेडरूम की एक दीवार पर हाथ रखा और बोला, इसके पीछे कुछ है। जितेंद्र ने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू कर दी और फिर उसने जो देखा, एक सड़ा हुआ शव प्रिया के शादी वाले लहंगे में लिपटा हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि प्रिया की हत्या उसकी अपनी बहन ने की थी। प्रिया की बहन चाहती थी कि जितेंद्र का सारा धन उसे मिल जाए। उसने शादी के तुरंत बाद प्रिया को जहर दे दिया और शव को दीवार में चुनवा दिया। लेकिन प्रिया की आत्मा नहीं गई थी। वो अपने हत्यारे का पर्दाफाश करने के लिए वापस आई थी, भूत बनकर। पुलिस ने बहन को गिरफ्तार कर लिया। प्रिया का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन जितेंद्र का नया घर अभी भी शांत नहीं हुआ। रात को अलमारी से सिसकियां सुनाई देती है। बिस्तर कभी कभी खुद ब खुद गीला हो जाता है और कभी कभी आईने में एक और चेहरा दिखाई देता है। शायद प्रिया अभी भी वही है, उसके पति के साथ। क्या आपके बेडरूम में भी दीवार है और ऐसी गर्म हुई है? तो हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए डरावने के साथ फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।